मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। होप करते हैं आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो संडे की सुबह थी। संडे हो या मंडे, हाउसवाइफ को या लेडीज़ों को कभी किसी चीज़ की छुट्टी नहीं होती। तो यहाँ देखो मैंने दही जमा दी थी और दही देखो कितनी अच्छी जमी थी। आज थोड़ा मन था कि कुछ अलग खाया जाए क्योंकि संडे है। तो मैं अंदर गई, मतलब दही रखने गई थी फ्रिज में। उसके बाद ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या खाना है। तो बस उनका तो आंसर आ गया, कुछ स्पेशल कुछ अलग। तो मैंने कहा क्या अलग। तो कहते वैसे सुबह नाश्ते में आप बना लो मैगी और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैगी और कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। साथ साथ मैंने थोड़ा सा दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए था मुझे कॉफ़ी के लिए। बाकी का दूध मैंने गर्म कर लिया। तो यहाँ देखो मैं लाई थी खीरे ना, मैं वही देख रही थी कि खीरे सही है ना, फिर मैं उनको फ्रिज में लगाऊंगी क्योंकि फ्रिज में स्पेस है कम, सामान है ज़्यादा। तो बस फटाफट से मैंने जो भी बर्तनों को मैं यूज़ करने से पहले एक बार धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ दूध बॉईल करने के लिए फटाफट से मैंने दूध को ना अच्छे से एक बार वो कर लिया था, हिला लिया था क्योंकि ना दूध जब फ्रिज में रखते हैं तो उसकी क्रीम अलग होकर जम जाती है पैकेट के अंदर। तो इसीलिए मैंने उसे अच्छे से हिला के काट के अच्छे से छान लिया था। और दूध देखो, चाहे आप लूज़ ले रहे हो या पैकेट वाला ले रहे हो, आपको एक बार छान लेना चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि दूध में कुछ ना कुछ आ ही जाता है और नहीं तो फिर उसकी क्रीम वगैरह, क्रीम तो अगर मेल्ट हो जाती है बट छानना ठीक रहता है, सेफ़ रहता है। तो बस ऐसे ही मैंने दूध भी छान, तो बस दूध छान के मैं दूध गर्म करने रखने जा रही थी। तो बस उससे पहले ना मैंने क्या करा, पूरा गैस अच्छे से क्लीन करके जब मैं दूध गर्म रखूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मतलब कि कोई भी खाना बनाने से पहले या कुछ भी गैस को मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ। देखो दूध रखने के बाद मैंने दूसरी साइड सोच रही थी रख देती हूँ छोले उबलने के लिए। एक मैं दूध का गैस जला दिया था, उसके बाद साइड में कुकर में मैंने छोले भिगाए हुए थे। छोले इन द सेंस वाइट वाले चने थे, तो मैं उनको सोच रही थी साथ साथ रख देती, बॉईल हो जाएँ क्योंकि आज दोपहर का लंच जो था वो मुझे मेरा छोले पूरी बनाने का मन था क्योंकि आज शायद मम्मी पापा ने आना था। ये उसी दिन का व्लॉग है। अब तो मम्मी पापा जा चुके हैं। तो यहाँ देखा मैंने अच्छे से चने मेरे फूल चुके हैं, जब मैंने रात को भिगाए थे ना वो अच्छे से फूल चुके हैं। तो फटाफट से मैंने अच्छे से एक बार हिला दिए और उसके बाद मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। थोड़ा पानी की ज़रूरत थी क्योंकि चने ज़्यादा थे, पानी कम था। तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला और इसके ऊपर ना थोड़े से वाइट से झाग से आ गए थे, तो मैंने निकाल देती हूँ। मैं दाल, जब भी मैं दाल बनाती हूँ दाल का भी निकाल देती हूँ, जब मैंने छोले वगैरह रखते तो मैं उसका भी निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं सही है, बट मैं निकाल देती हूँ। लेकिन जिस पानी में छोले भिगाए हुए होते हैं उस पानी को मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ऐसा मम्मी कहती थी जिस पानी में छोले या चने भिगोते हैं वो काफ़ी हेल्दी होता है। इस वजह से ना मैंने वो नहीं फेंका, मैंने बस ऊपर का वाइट जो आ रहा था उसको मैंने निकाल दिया। बाकी मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था गैस पे क्योंकि अगर ये बॉईल हो जाएगा ना तो सब्ज़ी को छौंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने इसमें से नमक डालना था, नमक नहीं डाला था मैंने। मतलब बॉईल करते टाइम मैं थोड़ा नमक डाल लेती हूँ, अभी नहीं डाला था मैंने, अब डाल रही हूँ गैस में रखने के बाद, ताकि मतलब चने अच्छे से गल जाएँ, मतलब सॉफ्ट हो जाएँ एकदम। कई बार होता है ना कि बिना चने के हम बॉईल करने रख देते हैं तो वो अच्छे से बॉईल होते नहीं हैं। एक बार अच्छे से हिला के ना कुकर को मैं बंद कर दूँगी ताकि सीटियाँ आनी शुरू हो जाए। तो बस क्या था, मैंने कुकर बंद कर दिया और साथ साथ मेरे माइंड में यही चल रहा था कि चलो मैगी भी रख देती हूँ साइड में क्योंकि दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद मैगी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे क्या था, मैं बस वही वेट कर रही थी फटाफट से दूध बॉईल हो जाए। अब मैंने गैस जला दिया था चने का, फटाफट से दूध बॉईल हो जाए तो मैं अपना आगे का काम करूँ। ये वैसे सो के उठ चुके थे और उठने के बाद से इन्होंने मतलब शोर मचाया हुआ था कि भूख लगी है भूख लगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भूख लगी है तो बनाते हैं खाना। तो मैं ना हमेशा जब भी सामान लेने जाती हूँ घर का ग्रोसरी, तो मैं मैगी का फैमिली पैक लेकर आती हूँ जो मेरा 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाता है। इसको लाए हुए कम से कम 1.5-2 महीने हो गए क्योंकि मैगी बहुत कम खाते हैं अब हम। पहले खाते थे बहुत ज़्यादा लेकिन अब हमने ना कम कर दिया है क्योंकि ये भी एक टाइप का मैदा ही है, एक टाइप का क्या मैदा ही है ये, और नहीं खाना चाहिए, हेल्दी नहीं होता। तो बस मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रखा था क्योंकि 2 ही जने के लिए मैगी बन रही थी, मेरे और इनके लिए। तो मैंने फटाफट से मैगी रखी। मैंने तड़के वाली बनाई थी क्योंकि मुझे नॉर्मल मसाला मैगी इतनी नहीं पसंद। तेल डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली और ऊपर से मैंने डाल दिया टमाटर वगैरह मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ना देखो अब ना थोड़ा थोड़ा जलने से लगा था क्योंकि मैं गैस कम करना भूल गई थी। तो मैंने इसमें फटाफट मसाला डाल के इसको हिला दिया। मैंने मैगी डाली, थोड़ी देर बॉईल करी, देखो कितना प्यारा कलर आया है मैगी का। तो बस फटाफट मैगी बन रही थी इधर। तो मैंने कहा चल जब तक मैगी बनती है मैं इसको निकाल के सर्व कर लूँगी। बस मैगी बन गई, मैंने प्लेट यहाँ पर रखी
और मैंने यहाँ सर्व करना शुरू कर दिया। देखो अब यहाँ पे ना कुछ लोग कहेंगे कि प्लेटें कैसी है ये यार मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अमृतसर वाले घर में सारी चीज़ें हमारे पास। बट यहाँ हम रेंट पे हैं तो हम ज़्यादा खलारा डालना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर जब समेट के जाना पड़ेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हमारे साथ मोहाली में भी हुई थी। मतलब चीज़ें रखने की जगह नहीं थी, पैक करके हमने सारा सामान कोरियर कराया था वहाँ से, वहाँ सब कुछ था। इवन हमें मतलब सामान इतना ज़्यादा था कि हमें आधा वहाँ छोड़ के आना पड़ा। तो बस मैं ले आई थी फटाफट मैगी और हम दोनों खाने बैठे थे। ये देखो मतलब जो इन्हें पसंद होता है ना वो अगर मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। देखो अभी मुझे यहाँ छेड़ देते, मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें तो करना वॉइस ओवर ही है, तो मैंने कहा चलो बोल लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम है, बोल लो। अब देखो यहाँ हम एक दूसरे को खिला रहे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसे छोटे छोटे रोमांटिक वाले काम कर लेने चाहिए कि दोनों ही पार्टनर खुश हो जाते हैं। तो हम यहाँ कर रहे थे मैगी इंजॉय। मैं साथ साथ ये भी कह रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करके पूछ लेना वो कब तक आएंगे, क्योंकि निकल चुके थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। तो फिर मैंने कहा मैं खा पी के जाती हूँ किचन में, क्योंकि इनका ऑर्डर था कि कॉफ़ी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे फटाफट शुरू कर दी कोल्ड कॉफ़ी बनानी। देखो मैं कितनी स्पीड में बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को स्लो रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर किसी को कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैंने कॉफ़ी को ग्राइंड करके ना तड़के की तैयारी कर ली थी, क्योंकि बाद में मम्मी पापा आते ना तब खाना बनाने लगती, तो मैं उनके साथ बैठ नहीं पाती और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा हैं घर पे तो और मैं काम में लगी हुई हूँ। अमृतसर में तो क्या है, किचन और डाइनिंग एक ही जगह पे है, हम बात भी करते रहते हैं, खाना भी बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ किचन बाहर है। तो बस एक बार और मैंने कोल्ड कॉफ़ी का जो मेरा वो था कॉफ़ी, उसको मैंने एक बार और ब्लेंड कर लिया था। देखो अब वैसे तो इसमें आपको रेसिपी समझ आ गई होगी, बट मैं फिर भी अगर आपको चाहिए हो ना प्रॉपर रेसिपी दे दूँगी। तो मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी आइस के बाद मैंने डाली थी आइसक्रीम डालने के बाद ना इसका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस हो गया था कि मतलब मज़ा आ गया था कॉफ़ी पी के। अब देखना कॉफ़ी देखते ही ना ये देखने इंसान कितना खुश हो जाएगा। मतलब इनको कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, और आज वाली तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने इसमें आइस क्यूब्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें डाली थी। अब मैं इनसे तो फीडबैक लूँगी, देखना आ रहा रेस्टोरेंट वाला फील। मुझे चलो ठीक है। अब इस मुझे आइसक्रीम ला के दे देना घर में। चीयर्स। आइसक्रीम ला के दे देना, मैं बना दे करूँगी बीच बीच में आपको ऑफिस से आने के बाद, है ना। तो मैं यहाँ फिर से आ गई थी किचन में और मैंने फटाफट कर ली थी तड़के की तैयारी, क्योंकि छोले मेरे बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से तेल डाला, जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, जो मुझे खड़े मसाले डालने थे वो डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, मैंने कॉफ़ी बनाने के साथ साथ ही मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। तो उसके बाद मैंने प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, जो मसाले होते बेसिक मसाले वो डाले थे। बस मैंने उसको मैंने ढक दिया था ताकि ना जो हमारा प्याज टमाटर है ना वो थोड़े से गल जाए। साथ साथ मैं बना रही थी लस्सी, क्योंकि मम्मी पापा उतर चुके थे बस से, बस वो रिक्शा पकड़ रहे थे घर आने के लिए। तो साथ साथ मैं सब्ज़ी भी देख रही थी, तड़के को भी देख रही थी, और इधर मैं लस्सी भी बना रही थी। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा, काला नमक, बस इन दोनों चीज़ों से ही बनाया था। लस्सी मैंने फ्रिज में रख दी थी तो ठंडी थी। देखो फटाफट मैंने इसमें डाले चने, और थोड़े से चने मैंने मैश करके डाले थे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक रहे, पतली ना रहे। तो देखो अब ना मैं इसको जो भी चने बनाती हूँ ना, मैं फटाफट से कुकर में डालकर 2 सीटी एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ, ताकि जो थोड़े बहुत जो टाइट हो ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस ऐसे ही 2-3 सीटी के बाद मेरी छोले तैयार थे। यहाँ मैंने लस्सी बनाई और सभी को लस्सी सर्व करने चली गई। फटाफट मैंने लगाया आटा, क्योंकि मम्मी पापा आ चुके थे। बस जब तक वो लस्सी पी रहे थे मैंने फटाफट से यहाँ पे लगा लिया आटा, और आटा लगाने के बाद मैं थोड़ा सा रिफाइंड में भी उसे लगाती हूँ, जो मेरा पूड़ी का आटा होता है। मैंने अजवाइन वगैरह डाल के ही पहले ही मिक्स कर लिया था, नमक और अजवाइन डाल के। फिर मैंने इसे फटाफट से रिफाइंड डाल के अच्छे से मैंने उसको एक बार और गूँध लिया, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो पूड़ी अच्छी बनती है। तो मैं साथ साथ स्लैब साफ़ करती रहती हूँ। तो कभी तो अच्छे से साफ़ है नहीं, इसको मैं शाम को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहीं पे मैं, और बहुत से लोग होते हैं जो स्लैब पे ही पूड़ी या रोटी बेल लेते हैं, बट मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ, बहुत रेयर केस में। तो मैं पूड़ी और छोले के साथ साथ मैं रायता बना रही थी, वो बूंदी वाला। तो मैं रायता बनाने के साथ साथ ये पीछे से आके बाहर पूछे थे कितना टाइम लगेगा, लगी भूख। मैंने साथ साथ सलाद भी काट रही थी, मैंने कहा मैं सलाद भी काट लेती हूँ तो अच्छा लगेगा खाने में काफ़ी। तो बस ये मैंने फटाफट से गाजर और खीरे छील के धो के मैंने फटाफट से रख दिए थे, मैं बाद में काट लूँगी जब खाएंगे। तो मैं यहाँ ले आई थी अखबार, क्योंकि जब हम पूड़ी बना के रखते हैं तो वो सारा तेल बर्तन में ना लग के वो अखबार में चला जाता है। तो मैं डालडा में पूड़ी बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में रिफाइंड नहीं डालडा खाते हैं। फटाफट मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बेल ली थी, क्योंकि अगर मैं एक एक बेलती एक एक तलती तो टाइम काफ़ी लग जाता है। वैसे तो मम्मी बोल रही थी मैं करवा देती हूँ, मैंने कहा आप रहने दो मैं कर लूँगी।
क्योंकि आप अभी थक कर आए। तो देखो यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि मतलब थोड़ी जल्दी में ना कुछ पूड़ियाँ फूल रही थी, कुछ नहीं फूल रही थी। तो मुझे खुद को ही थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने ऐसा कभी होता नहीं है, बट आज जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो गया। देखो मैं तेल झाड़ के ना पूड़ियों में अलग से बना रही हूँ, उसमें अलग पतीली में ना अखबार लगा के उसमें डाल रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ निकाल रही थी और साथ साथ में सर्व भी कर रही थी। मैंने मम्मी को बोला आप लोग शुरू करो, इतने में आ जाऊँगी। तो मम्मी वैसे मम्मी बहुत हेल्पफुल है। और मैं कुछ भी काम कर रही थी ना, सिवाय मेरे ऑफिस का, अगर उनको पता होता ना मेरे ऑफिस में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, तो मुझे लगता है वो उसमें भी मेरी हेल्प करवा देती। मतलब उनको लगता है कि मैं कितनी हेल्प करवाऊँ, बहुत अच्छी हो नेचर वाइज, इसीलिए वो मतलब इसलिए अच्छी। तो वैसे भी ना नेचर ही अच्छा है। तो देखो मैं फटाफट में पूड़ियाँ निकाल रही थी। पूड़ियाँ निकाल के मैंने साथ साथ सर्व कर दिया। तो मैंने कहा टाइम क्या लगना, सूजी और आटा मिक्स खाना वाना करके सभी रेस्ट कर रहे थे। तो हो गई थी शाम के टाइम मैंने थोड़े कुछ फ्रूट्स काटे थे। देखो मम्मी बैठी है, ये बात करने में लग रही है। मम्मी देखो अभी सो के उठी नहीं, इस वजह से उनका फेस थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं यहाँ फ्रूट्स खा रही थी। फ्रूट्स खाते ही मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि रात के खाने की मुझे करनी थी तैयारियाँ। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आया था कि रात को क्या बनाऊँ। तो मैं ऐसे ही सामान लाना आना जाना सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि छोले तो ऑलरेडी थे ही। मैंने सोचा चलो सोचते थोड़ा सा क्या बनाए, क्योंकि पूड़ियाँ दिन में ही खाई थी। सिंपल राइस का था ऑप्शन, बट फिर मैंने सोचा कि मैं सिंपल राइस ही बनाऊँगी तो क्यों ना मैं जीरा राइस ना बना लूँ। तो मुझे अचानक से आइडिया है कि मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। तो बस क्या तो फटाफट मैंने जीरा राइस बनाए। और यहाँ देखो बनने के बाद मैंने ना थोड़ा सा यहाँ दिक्कत चल रही थी इस चीज़ की, ब्लैकआउट की। तो फटाफट मैंने शूट नहीं करा, मैंने फटाफट बना लिया। तो यहाँ देखो छोले थे ऑलरेडी, तो मैंने क्या करा फटाफट से बनाने का, थोड़े से सलाद और काटे, प्याज खीरा काटे थे। बस मैंने गाजर नहीं काटे, गाजर टेस्टी नहीं थे। तो बस मैंने यहाँ पे खाना सर्व करना शुरू करा, एक एक करके मैं सर्व कर रही थी और मम्मी आके लेके जा रही थी। तो देखो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ जीरा राइस और सफ़ेद छोले की सब्ज़ी थी और साथ में था हमारा सलाद। तो बस फिर क्या था, हमने खाना लगाया, खाने को एंजॉय करा और उसके बाद हमने खूब बातें करी रात को, क्योंकि आपको पता है ब्लैकआउट था। तो बस बातें करके रात गुजारनी पड़ी, फ़ोन चलाना भी अलाउड नहीं था। मम्मी आ रही थी किचन में, उससे पहले मैंने मम्मी को पकड़ा दिया। तो चलो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो वीडियो पसंद करते हैं वो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।